नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी। आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये क्यों होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये ल्यूकोरिया का ही पेशेंट है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ल्यूकोरिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके वेजाइना के द्वारा वाइट या फिर येलोइश डिस्चार्ज इरेगुलर होने लगता है, जिसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके काजेस क्या होते हैं, ये किसके द्वारा ये होता है। तो दोस्तों, इसका जो मेन काज होता है हम एक एक पॉइंट करके आपको बता देते हैं। जो आपका पहला रीज़न है ये है आपकी पर्सनल हाइजीन में कमी। फीमेल्स जो अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रखती हैं उनको ल्यूकोरिया होने का चांस बना रहता है। नेक्स्ट हमारा जो काज है वो है फिजिकल वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता या फिर एनीमिया की शिकायत जिसको रहती है उसको भी ल्यूकोरिया हो सकता है। एनीमिया बोले तो हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है, जिनको खून की कमी होती है, उनको भी जो है ल्यूकोरिया होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट हमारा जो काज है इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, यूट्रस में सूजन होना, बच्चेदानी में सूजन आ जाना या फिर ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होना, उसके वजह से भी जो है वाइट डिस्चार्ज या फिर येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है, ल्यूकोरिया हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा काज है वो है डिसलोकेशन ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना। इस कंडीशन में भी जो है इरेगुलर जो है आपकी जो वाइट डिस्चार्ज है या फिर येलोइश डिस्चार्ज ये होने लगती है। नेक्स्ट जो हमारा काज है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ये जो 2 से 3 दिन तक रहती है या फिर 5 दिन तक रहती है, वो बढ़ करके जो है एक हफ्ते तक होने लगती है या फिर बीच बीच में जो है ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसकी वजह से भी जो है वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा काज है वो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। प्रेगनेंसी इन अर्ली एज, अर्ली एज में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो भी जो है वाइट डिस्चार्ज होने का खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ल्यूकोरिया का ही पेशेंट है। तो जो डिस्चार्ज होगा ये वाइट होगा या फिर येलोइश में होगा। वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो स्मेल भी करता है। अगर स्मेल कर रहा है तो हम उसको इस तरह से डायग्नोस करते हैं कि जो है इसमें फंगल इन्फेक्शन, ज़्यादा संभावना है कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है हमारा ल्यूकोरिया काज हो रहा है। क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज या फिर येलोइश डिस्चार्ज होते हैं ये कुछ और नहीं होते हैं, ये हमारे लिम्फोसाइट्स या फिर WBC की जो है मात्रा होती है, जो कि एंटीबॉडी के तौर पे वेजाइना के द्वारा जो है ये डिस्चार्ज होते हैं। जो साइन और सिम्टम्स नेक्स्ट हमारा है वो है ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन। वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसमें बर्निंग हो सकती है या फिर ईचिंग हो सकता है, खुजलाहट हो सकता है। पेशेंट काफ़ी वीकनेस महसूस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट को थकान महसूस होने लगती है। पीठ में दर्द होने लगता है, बैक एके जिसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरेशन जो है यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाती है या फिर यूरिन करते समय भी बर्निंग सेंसेशन काज होता है। जो है जो डाइसेमनोरिया या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो उस कंडीशन में जो है दर्द काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है पेशेंट को, जिसको ल्यूकोरिया होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो है हम कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि किसकी वजह से जो है ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जो ल्यूकोरिया हो रहा है। तो अगर हम काज जान जाते हैं, उसके कारण को जान जाते हैं, तो हम जो ट्रीटमेंट आसानी से पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें आपका ट्रीटमेंट जो चलता है ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और जो है एंटीवायरल थेरेपी या फिर एंटी एमेबिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि वाइट डिस्चार्ज जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है या फिर फंगस के द्वारा हुआ है या वायरस के द्वारा हुआ है या फिर अमेबिक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो काज को हम अगर जान जाएंगे तो उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक का चूज़ करते हैं और पेशेंट को देते हैं।
तो इसमें जो है आपका जो कॉमन एंटीबायोटिक है एल्सिन ओजेट करके हम चलाते हैं। लियोफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जो है लियोफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल देते हैं पेशेंट को सुबह शाम, या फिर पेशेंट के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि जो है कितना डोज देना है। फ्लूकोनाजोल अगर पेशेंट को जो है ईचिंग हो रही है या फिर बर्निंग हो रही है वाइट डिस्चार्ज के दौरान और उसमें से स्मेल भी आ रहा है तो हम फंगल इन्फेक्शन उसको डायग्नोस करते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हम फ्लूकोनाजोल पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, फ्लूकोनाजोल देते हैं। और अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को जो है एसिक्लोविर या फिर फेविपिराविर ये सब ड्रग्स चलाई जाती हैं, एंटीवायरल थेरेपी जिसको बोलते हैं। अगर अमेबिक इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को मेट्रिंडाजोल वगैरह दिया जाता है। मेट्रिंडाजोल या फिर ओरिंडाजोल कॉम्बिनेशन की एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कि पेशेंट को दिया जाता है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ इसके वजाइनल सपोजिटरी भी आते हैं जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें जो है न्यूफोर्स सीडी करके आता है, न्यूफोर्स CD3 करके आता है, जिसमें आपका क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल इसमें मिला होता है जो कि वजाइनल सपोजिटरी होती है। इसको आपको जो है अपने वजाइना में प्लेस करना होता है जिससे जो है जो फंगल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दोस्तों एक इसमें जो है हम ये भी देखते हैं कि अगर एनीमिया की वजह से जो है पेशेंट को जो है वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है अगर पेशेंट को वीकनेस भी आ गई है तो हम उसमें जो है हीमेटेनिक भी देते हैं, जिसमें डेक्सोरेंज वगैरह दे सकते हैं, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर पेशेंट की जो है हीमोग्लोबिन डाउन है तो हम आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी देते हैं, आयरन का सप्लीमेंट दे सकते हैं या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट भी दिया जाता है। अगर पेशेंट को बैक एके हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है हम कैल्शियम का सप्लीमेंट भी देते हैं और आयरन सप्लीमेंट तो चलता ही चलता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है तो पेशेंट को हम जो है गैस के लिए या फिर कॉन्स्टिपेशन पेट को साफ़ करने के लिए कुछ लैक्सेटिव भी प्रिस्क्राइब करते हैं। उस लैक्सेटिव में आपका सोडियम पिकोसल्फेट हो सकता है या फिर कैस्टर ऑयल हो सकता है। ये पेशेंट के जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों एक मैं आउटलाइन मेडिसिन बता देता हूँ। अगर मान लीजिए पेशेंट को सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है, आपको डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से हो रहा है, तो उसमें जो है आप पेशेंट को जो है आप मेट्रिंडाजोल 400 mg दे सकते हैं। अगर पेशेंट की बॉडी वेट 50 है तो आप मेट्रिंडाजोल 400 दे सकते हैं सुबह शाम। फ्लूकोनाजोल जो है आप हफ्ते में दे सकते हैं 150 mg या फिर 400 mg, इस प्रकार से पेशेंट का कंडीशन है। आप फ्लूकोनाजोल 150 mg या फिर 400 mg दे सकते हैं हफ्ते में एक बार। और आपको जो है सिफेक्जिम देना है या फिर लियोफ्लॉक्सासिन देना है। ये पेशेंट के जो है इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंटीबायोटिक चूज करना है। और आपको एक गैस का देना है पेशेंट को, ताकि एंटीबायोटिक्स लेने पे पेशेंट को कोई स्टमक प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से आपको गैस का सप्लीमेंट अवश्य देना है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोगुलेंट ड्रग्स, ट्रिनेक्समिक एसिड वगैरह देना चाहिए। अगर पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज के दौरान स्टमक पेन भी रहता है तो उस कंडीशन में आपको जो है मेफेनमिक एसिड या फिर डोर्टावेरिन कॉम्बिनेशन में आपको जो है ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना चाहिए, पेशेंट को देना चाहिए, जिससे पेशेंट को पेन में रिलीफ मिल जाए। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।